तेलंगाना से पीएम मोदी का विरोधियों पर तीखा हमला। बोले उनके लिए परिवार फर्स्ट, मेरे लिए देश पहले, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा, युवाओं के लिए अवसरों को रोकता है परिवारवाद। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर निशाना, राजनीति में परिवारवाद दीमक की तरह। कर्नाटक से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना, कहा कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और भाई भतीजावाद है। अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, 19 बार फेल हुए, 20वीं बार लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। लालू यादव के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव, कहा उन्होंने हिंदू धर्म के नियमों की बात की, पूछा बीजेपी किस सनातन की बात करती है। पिता का बचाव करने पर तेजस्वी पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम, कहा जो सिखाया गया वही बोलते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने ही परिवार के साथ अन्याय किया। दिल्ली में मोदी का परिवार मुहिम के लगे पोस्टर, इंडी गठबंधन को बताया गया भ्रष्टाचारी। योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 4 नए मंत्री शामिल, दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर बने मंत्री। सुनील शर्मा और अनिल कुमार ने भी ली मंत्री पद की शपथ। 2 पिछड़े, एक दलित और एक ब्राह्मण नेता को बनाया गया मंत्री। सीएम योगी ने 4 नए मंत्रियों को दी बधाई, कहा मोदी की गारंटी को पूरा करने में भूमिका निभाएंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर, सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाएंगे। दारा सिंह चौहान ने कहा 80 सीट जीतकर बनाएंगे रिकॉर्ड, चुनाव में सपा की हालत होगी खराब। आरएलडी कोटे से बने मंत्री अनिल कुमार का बयान, एनडीए 400 पार का नारा हम साकार करेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने युवाओं को दिलाई शपथ, नौकरी रोजगार देने वाली पार्टी को करेंगे वोट, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ के नारे को सभी तक पहुंचाएंगे। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, बिहार की हर लोकसभा सीट से 3 उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे गए। कल होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक से पहले शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की सीटों को लेकर हुई बात। शरद पवार और यूबीए चीफ प्रकाश अंबेडकर के बीच फोन पर हुई बात। पवार ने कल ही बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान, मुंबई छोड़कर 22 सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में हम लगे हैं। मुंबई में अजित पवार ने 16 लोकसभा सीट पर की समीक्षा बैठक, सोर्सेस की खबर, 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में विदर्भ की लोकसभा सीटों पर मंथन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। एमवीए में सीट शेयरिंग विवाद पर प्रकाश अंबेडकर का खुलासा, चुनाव बाद बीजेपी के साथ न जाने के लिखित आश्वासन देने पर राजी नहीं शरद और उद्धव गुट। शिंदे गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर का दावा, पीएम मोदी से मिले थे आदित्य और रश्मि ठाकरे। मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे का बड़ा आरोप, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि मैं बीजेपी की राह में बड़ा कांटा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन मेढ़वाडिया। जनता के सुझावों से घोषणा पत्र तैयार करेगी बीजेपी, गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा लगाएंगे सुझाव पेटियां। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा, 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। टीएमसी का जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना, कल्याण बनर्जी बोले उन्होंने हाईकोर्ट की गरिमा को नष्ट किया। जस्टिस अभिजीत के बीजेपी में जाने के ऐलान पर बोले कुणाल घोष, टीएमसी जो इतने दिनों के आरोप लगा रही थी उन पर, वो सब सही थे। पटना में सीएम नीतीश ने एमएलसी के लिए दाखिल किया नॉमिनेशन, पार्टी के कई नेता भी साथ थे। यूपी में भी कांग्रेस को झटका, बनारस से पूर्व सांसद राजेश कुमार मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। सीएम महिला सम्मान योजना से दिल्ली की महिलाएं हुई खुश, केजरीवाल ने कहा हजारों महिलाओं ने फोन किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना, ये सिर्फ वोट के लिए भगवान राम को याद करते हैं। मंत्री आतिशी का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, मान सरकार के खिलाफ लहराए गए पोस्टर्स। लालू यादव पर असम सीएम का निशाना, हिंदुओं के खिलाफ बोलते बोलते हिंदू की परिभाषा ही भूल गए। मध्य प्रदेश को लेकर कमलनाथ का बड़ा दावा, 12 से 13 लोकसभा सीट जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस कल एमपी में 15 से 20 उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान, कमलनाथ ने खुद के चुनाव लड़ने से इंकार किया। सीएम ममता ने गर्जन ब्रिगेड का किया आह्वान, कहा 10 मार्च को कोलकाता में करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहती है टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश, चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका, बलबीर सिंह जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन की, 2019 में पश्चिमी दिल्ली से लड़े थे चुनाव। बलबीर जाखड़ के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी का हर नेता निराश और हताश है। दिल्ली में आप कांग्रेस के गठबंधन पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, दल मिले हैं दिल नहीं, दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, कल तय होगा कितनी सीटों पर लड़ना है चुनाव। चंडीगढ़ में कांग्रेस के आयोग ठहराए गए बागी विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह, मुलाकात के बाद शिमला वापस लौटे।
जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, इसके एक नहीं बल्कि कई सबूत हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम उत्तरकाशी में पुष्कर धामी ने किया रोड शो। डीएमके नेता ए राजा का विवादित बयान, जय श्री राम पर की अभद्र टिप्पणी, कहा आपके ईश्वर और आपकी भारत माता की जय हमें स्वीकार नहीं। ए राजा के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, भारत की पहचान को बदनाम करना इंडी गठबंधन की फितरत बन गई। तेजस्वी यादव ने ए राजा के बयान को बताया निजी, कहा इंडी गठबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ए राजा जैसे लोग सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र बोली, भगवान राम को आदर्श मानती है कांग्रेस, सहयोगी दलों के नेताओं को सोच समझकर बोलने के लिए कहा। विवाद बढ़ने पर डीएमके ने झाड़ा पल्ला, कहा अपने बयान पर ए राजा ही सफाई दे सकते हैं, पार्टी को कुछ नहीं कहना है। राम मंदिर को लेकर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, पहले 5 लाख लोग दर्शन करते थे, अब 1000 हो गए, बीजेपी के प्रचार की हवा निकल गई। टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा ने उठाया सवाल, पूछा पीएम ने किस हैसियत से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने रामेंद्र सिन्हा को दिया जवाब, कहा ये सांप्रदायिक खेल खेल रहे हैं, टीएमसी हिंदू विरोधी है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में एनडीए को 378 सीटें मिलने का अनुमान, 98 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर 335 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट सकती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे बार बनेंगे प्रधानमंत्री। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी मोदी 3.0 सरकार। यूपी की 80 में से 78 सीटों पर जीत सकता है इंडिया अलायंस। यूपी में सपा को मिल सकती हैं 2 सीटें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी। 10 से अधिक राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा इंडिया अलायंस। 17 मार्च को मुंबई में होगी रैली, कई बड़े नेता होंगे शामिल। एमपी के शाहजहांपुर में राहुल की न्याय यात्रा में लगे मोदी मोदी के नारे, बीजेपी के झंडे लेकर पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। शाहजहांपुर में राहुल के निशाने पर रहे पीएम, कहा वो चाहते हैं कि आप मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे राहुल गांधी, पूजा अर्चना की। राहुल के सामने गूंजे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने देश प्रदेश के कल्याण के लिए महाकाल से मांगा आशीर्वाद। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कर्नाटक के डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, डीके शिव कुमार के खिलाफ दायर 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई की मांग को लेकर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, मोदी सरकार को छिपाना चाहती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी उठाए सवाल, कहा चंदा का भांडा फोड़ हो जाता है, इसीलिए एसबीआई ने जून तक का मांगा है समय। बंगाल में राशन घोटाले का मामला, ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आध्या और उसकी कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगों का मास्टरमाइंड। 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण और रंगदारी केस में दोषी करार, सजा पर कल होगा फाइनल फैसला। पार्टी फंड से पैसे निकालने का मामला, ईओडब्ल्यू ने यूबीटी शिवसेना नेता अनिल देसाई से 8 घंटे की पूछताछ। अनिल ने कहा सभी सवालों का जवाब दिया। शाहजहां शेख को सीबीआई कस्टडी में नहीं सौंपा कोलकाता पुलिस ने। केस के सुप्रीम कोर्ट में होने की बात कहकर सीबीआई को खाली हाथ लौटाया। पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर की अनदेखी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख और ईडी अफसरों पर हमले का केस सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। मुंबई यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रोटेस्ट, संदेशखाली हिंसा को लेकर सीएम ममता के खिलाफ नारेबाजी की। 7 मार्च को श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। 12 मार्च को पोखरण में भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास भारत शक्ति, पीएम मोदी प्रोग्राम में होंगे शामिल। आईएनएस मंडोवी में नौसेना वॉर कॉलेज के नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को हटाया गया, आईपीएस राजीव कृष्णा को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान दरोगा भर्ती घोटाले में भजनलाल सरकार का एक्शन, टॉपर एसआई समेत 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हिरासत में। यूपी के सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा की। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पर एक्शन में सीएम योगी, 9 जिलों के लिए 23 करोड़ का मुआवजा बांटने के लिए फंड को दी एडवांस मंजूरी। बेंगलुरु में पीने के पानी का संकट छाया, सीएम सिद्धरामैया ने संबंधित विभाग के अधिकारियों सचिवों से बात की, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस की जांच में जुटी एनआईए, घटनास्थल पर पहुंचकर जुटाए गए सबूत। बीजेडी संस्थापक बीजू पटनायक की जयंती, भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। मोहल्ला बस से दिल्ली विधानसभा पहुंचे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, कहा मोहल्ला बस का चल रहा है ट्रायल। जयपुर में अक्षय पात्र बिल्डिंग के पास ढहा बेसमेंट, दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने निकाला, अस्पताल में तीनों मजदूरों की मौत। तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ का राज्यव्यापी प्रदर्शन, छात्र जेएस सिद्धार्थ की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। नफेस सिंह मर्डर केस के आरोपी शूटर्स का खुलासा, विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे शूटर, पुलिस को मिले आईपी एड्रेस।
बेंगलुरु जेल कट्टरपंथ केस में एनआईए की रेड, 7 राज्यों की 17 जगहों पर छापेमारी, कई टीमें ले रही हैं तलाशी। तेलंगाना में मेडचल मलकाजगिरी के नचरम में लगी आग, पेस्टिसाइड गोदाम होने के कारण तेजी से फैली आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। हरियाणा में 22 दिन के बाद खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, लोगों को मिली राहत, किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद था ये हाईवे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 89 पैसे रही। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 196 और निफ्टी 50 अंक लुढ़का। जेएम फाइनेंशियल पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, शेयर डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई गई रोक। भारतीय पैरालंपिक समिति का निलंबन तत्काल प्रभाव से हुआ रद्द, समय पर चुनाव नहीं कराने पर हुई थी कार्रवाई।